पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऑलमोस्ट 65% जो पॉलिटिक्स जो बुनियाद है या पॉलिटिक्स का जो रोल है वो पंजाब का है। जहांगीर तरीन पंजाब में, आसिफ अली जरदारी पंजाब में, काफ लीग चौधरी सरवर पंजाब में, पीटीआई के जो दूसरे ग्रुप्स हैं पंजाब में उनका फोकस है, जबकि नून लीग का इस बारे में भी कोई फोकस नहीं है। मगर नून लीग को भी अगर इलेक्टेबल्स लेने हैं तो उनको भी फोकस साउथ पंजाब होने चाहिए, मगर वहां पर आसिफ अली जरदारी साहब तो फोकस कर रहे हैं। जहांगीर तरीन है, उनका भी ताल्लुक साउथ पंजाब से ही है, तो वो जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं। नून लीग अभी इस बारे में खामोश है। मैं आपको ये अहम बात बता दूं कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है दीगर इदारों के साथ मिलकर कि वो नवंबर या अक्टूबर में इसी साल इलेक्शन करवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान भट्टी। जी मैं आपको ये बताऊंगा कि पंजाब जो कि इस वक्त सियासत का गढ़ है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो ऑलमोस्ट 65% जो पॉलिटिक्स जो बुनियाद है या पॉलिटिक्स का जो रोल है वो पंजाब का है। पंजाब दूसरे सूबों की निस्बत जो है वो आबादी में बड़ा है और यहाँ पर जो सीटें हैं सूबाई असेंबली की या नेशनल असेंबली की वो भी ज़्यादा है। पंजाब में सूबाई असेंबली की जो सीटें हैं वो उनकी तादाद 371 जबकि जो पंजाब में कौमी असेंबली जो मेंबर ने कौमी असेंबली की तादाद है वो 150 के करीब है। इसलिए पंजाब इस वक्त जो है वो सियासत का गढ़ बना हुआ है। जहांगीर तरीन पंजाब में, आसिफ अली जरदारी पंजाब में, काफ लीग चौधरी सरवर पंजाब में, पीटीआई के जो दूसरे ग्रुप्स हैं पंजाब में उनका फोकस है, जबकि नून लीग का इस बारे में भी कोई फोकस नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि नून लीग जो है वो क्यों इलेक्टेबल से साथ नहीं मिला रही, नून लीग जो है वो जोड़ तोड़ क्यों नहीं कर रही। ये एक बात तो लोगों की ठीक है, और नून लीग जो है इस वक्त साउथ पंजाब में कमजोर भी है। आप देखें कि सेंट्रल पंजाब में नून लीग जो है वो भारी अक्सरियत से जीतती है, मगर नून लीग को भी अगर इलेक्टेबल्स लेने हैं तो उनको भी फोकस साउथ पंजाब होने चाहिए, मगर वहां पर आसिफ अली जरदारी साहब तो फोकस कर रहे हैं। जो जहांगीर तरीन है, उनका भी ताल्लुक साउथ पंजाब से ही है, तो वो जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं। नून लीग अभी इस बारे में खामोश है। नून लीग को बहावलपुर, नून लीग को डीजी खान, इन जगहों पर जो है वो जरूरत है कि उनके साथ भी लोग मिलें और वो जो अपनी पार्टी को मजीद मजबूत जो है वो बना सकें इलेक्शन में। और मैं आपको ये अहम बात बता दूं कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है दीगर इदारों के साथ मिलकर कि वो नवंबर या अक्टूबर में इसी साल इलेक्शन करवा देंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, इमरान खान की नहली होगी और सुप्रीम कोर्ट जो है इस बारे में कोई भी उनको फेवर नहीं दे सकेगी, क्योंकि अमूमी तौर पर माजी ये रहा है कि जब भी इमरान खान की गिरफ्तारी होती है, जब भी पीटीआई के किसी बंदे की गिरफ्तारी होती थी तो अदलिया जो है वो उनकी फेवर करती रही। अदलिया जो है वो अपने एक्शन से बताती रही कि वो पीटीआई के साथ है। अब जब फौजी अदालतों में केस चलेगा और वो उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है, तो इसलिए अदलिया भी जो है वो बैकफुट पर चली गई है कि भाई ये ना हो कि पीटीआई के साथ हमारे पर भी ये मलबा गिर जाए कि इस्टेब्लिशमेंट के शायद हम भी आमने सामने हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने अगर किसी को गिरफ्तार किया है किसी केस में फौजी तनसीबात पर हमले में और हम उसको छोड़ दें, तो ये तो सीधी सीधी एक जंग है कि अगर फौजी तनसीबात की इज्जत महफूज नहीं है तो फिर अदलिया की इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी। हर इदारे की इज्जत महफूज होनी चाहिए, हर इदारे की इज्जत जो है वो होनी चाहिए, वो अदलिया हो, वो मुकन्ना हो, वो इंतजामिया हो या कोई शख्स हो। तो बात कहने का आपसे मकसद ये है कि नून लीग जो है अभी इस कंफ्यूजन में है पीपल्स पार्टी के साथ कि सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ना है। नो डाउट इत्तेहादी जमातों ने इलेक्शन तो अपनी अपनी पार्टी के झंडे पर ही लड़ना है और कोई भी इत्तेहादी जमातों का मुतफिका उम्मीदवार नहीं होगा। हर पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, मगर अगर सीट एडजस्टमेंट हो गई, जिस सीट पर पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, अगर उस सीट पर नून लीग जो है वो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करती तो इसका मतलब है सीट एडजस्टमेंट हो रही है। मगर पंजाब में इस वक्त तमाम सियासी जमातों का फोकस है। और मैं आपको बताऊं कि अगर जहांगीर तरीन जो है वो कहते हैं कि मुझे भी 25 सीटें चाहिए, आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो कहते हैं कि मुझे भी 30 सीटें चाहिए, चौधरी सरवर और काफ लीग जो है वो भी कहते हैं कि हमें भी 20 सीटें चाहिए, तो नून लीग को फिर सोचना पड़ेगा कि भाई अगर सारी सीटें इन्होंने इनको ही दे देनी है तो इनके पल्ले क्या रहना है। और नून लीग की जो सियासत का मरकज है वो पंजाब है। पंजाब जो है वो नून लीग का गढ़ है, तो नून लीग जो है वो भी इस कंफ्यूजन में है कि कितनी सीटें किस पार्टी को दी जाएं और कितनी सीटें इनके पास बचेंगी। ये ना हो कि जब पंजाब में या वफाक में
गवर्नमेंट फॉर्मेशन का वक्त आए तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स मिलाकर कोई भी एक पार्टी को जो है वो हुकूमत बना दी जाए, और वो भी एक जो है क्या कहते हैं उसे, मतलब कि चूचू का मुरब्बा गवर्नमेंट होगी। कोई भी सियासी हुकूमत जो है वो इस फैसले को करने की ताकत नहीं रखेगी, क्योंकि इत्तेहादी जमातों की अब जैसे गवर्नमेंट है तो वजीर आजम को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उससे पहले 11 सियासी जमातों को मनाना पड़ता है। तो सोलो कोई भी एक सियासी पार्टी या एक हुकूमत, एक सियासी जमात की हुकूमत फैसला नहीं कर पाती। इसलिए ये चूचू के मुरब्बे से निकले ताकि कोई भी एक सियासी जमात गवर्नमेंट बनाकर आवाम के लिए भले के काम कर सके।